मैं अशोक भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। 10th क्लास में अपन थर्ड लेसन पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 3.3 थी पॉलिनोमियल में, वहां पर पहुंच गए थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और उनको कैसे देखते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² + bx + c = 0, a ≠ 0, ऐसी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिखी थी। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें सिर्फ चेक किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और एक एग्जांपल भी अपन ने लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं आपको। तो कैसे करते हैं मेथड से, जिसमें आपको 3 मेथड है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपन फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं 3.3 में। फैक्टराइजेशन मेथड वही है जैसे अपन फैक्टर करते हैं वैसे ही, लेकिन जो x की वैल्यू आती है इसमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलते हैं, x की वैल्यू नहीं बोलते हैं। जैसे अपन ने पोलिनोमियल में उसको जीरोस बोला था। तो अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, और मैं सोचता हूँ शायद आपने कर भी लिए होंगे, फिर भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ आपको, आपका भी टाइम बच जाएगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c की फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको तो फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है वो, और इसका ऐड करना है वो आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए क्या 6, वो भी प्लस, और ऐड करने पर -5 आना चाहिए। तो 2x² माइनस का 2x और माइनस का 3x, इनको ऐड करोगे क्या आएगा माइनस का 5x, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 6x, और वो प्लस का 6 हमें चाहिए। हो गया, बस ये फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी मिड टर्म के आपको फैक्टर करने हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, 2x का कॉमन ले लिए, क्या है x -1। इन दोनों में कॉमन क्या है, मैंने आपको बताया ये जो साइन होता है हमेशा यहाँ कॉमन आता है। इन दोनों में कॉमन है 3, तो x - 1 = 0। यहां से x - 1 ये फैक्टर कॉमन है दोनों में, क्या बचा 2x और माइनस का 3 = 0। यहां से x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ये छोटी सी बात देख लीजिए आप कि x - 1 × 2x - 3 = 0 है, तो अपन एक बार ये 0 लिखते हैं और एक बार ये 0। ऐसा क्यों करते हैं, इसका यही कारण है कि आपके पास कोई भी नंबर है, 2 नंबर है मान लीजिए कोई भी, और उनका मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रहा है। ये एक नंबर x वेरिएबल, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ भी x की कुछ वैल्यू हो सकती है। इनको सोल्व करेंगे कोई ना कोई एक नंबर आएगा, कोई रियल नंबर होगा। तो 2 रियल नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये नंबर 0 है और या फिर ये नंबर 0 है। यदि उन दोनों में से एक नंबर 0 नहीं होगा तो ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये हमें पता नहीं कौन सा है, लेकिन इन दोनों में से कम एक नंबर जरूर 0 है, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है 0। और इसी बात को अपन ये लिख देते हैं यहाँ पर कि x - 1 = 0, और यानी या फिर 2x - 3 = 0। ये बात आपको ऐसे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां से आएगा 2x = 3 और x = 3/2। सो रूट्स आर क्या है 1 एंड 3/2। ये आपके रूट हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगला क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है सेकंड। इसमें गिवन 9x² - 3x - 2 = 0। ये गिवन है, आपको फैक्टर करने हैं। 9 2 जा -18 आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस का 3 आना चाहिए। 9x² - 6x + 3x, इनको ऐड करो -3x आ जाएगा जी,
इनको मल्टीप्लाई करो माइनस का a आ जाएगा g, तो ये इसके फैक्टर हैं। जितने ज्यादा आप इनको सोल्व करोगे उतना आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको फैक्टर पता लग जाएगा देख देख कि इसके फैक्टर ये होंगे। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है और एक x, 3 3 जा 9 और इसमें 3 2 जा x, ये आएगा। फिर सही नहीं है तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये टर्म आ जाएगी 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन है ये कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो 1 तो कॉमन है, ये क्या आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां पर 3x माइनस 2 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर है, कोई भी दो टर्म है उनका मल्टीप्लाई 0 है तो फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 और या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अपन 3x इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी 2 और x इक्वल टू आ जाएगा 2/3 और यहां से 3x इक्वल टू आएगा -1 और x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हैं 2/3 और -1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट टर्म को, क्या आएगा रूट 3 इंटू 7 रूट 3। रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 7 को 3 से करें तो 21, यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 21 और ऐड करने पर 10, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे रूट 3x स्क्वायर 3x प्लस 7x। इनको ऐड करने पर आता है 10, जी हाँ। इनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है, यस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए रूट 3x स्क्वायर, इस 3 को आपको क्या लिखना है रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें रूट 3 कॉमन आता है, तो रूट 3x कॉमन लिया, क्या रहा x, रूट 3x कॉमन आया, क्या रहा रूट 3 प्लस इसमें क्या कॉमन है 7x प्लस रूट 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन सही है। x प्लस रूट 3 कॉमन ले लिया, x रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आएगा। वही यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की, जिसको अपन रूट्स बोलते हैं, इक्वल टू 0 और रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू आएगा माइनस रूट 3 और यहां से आ जाएगा रूट 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू आ जाएगा -7 अपॉन रूट 3। सो रूट्स आर माइनस रूट 3 एंड -7/√3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हैं रूट 3 और 7/√3 दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस में। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th में भी किया था, वो कोई दिक्कत वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। गिवन इक्वेशन है -8x प्लस 16 इक्वल टू 0। आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16, ऐड करने पर माइनस का ऐड, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करो, -4x को क्या आएगा माइनस का 8x, दोनों को मल्टीप्लाई करो -4 इंटू -4 क्या आएगा प्लस का 16। आपका फैक्टराइजेशन सही है। x कॉमन लिया तो x -4, ये साइन हमेशा कॉमन आता है, इन दोनों में कॉमन है 4, तो ये भी x -4, ये माइनस कॉमन ले लिया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लिया तो -4x आएगा, माइनस प्लस का 16 हो जाएगा।
पास इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन लिया, ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही, एक बार कर दो, चाहिए अलग अलग आप जैसा करना चाहो, इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 4 और यहां से भी x इक्वल टू क्या आएगा 4। सो रूट्स आर 4 4, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं 4 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन यानी पाई का पार्ट है, गिवन इक्वेशन 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन x। ये है 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन x। और एक बात इन्होंने ये भी लिखी है कि x नॉट इक्वल टू 1 2। इसका मतलब क्या है, ये है कि x की वैल्यू न तो 1 हो सकती है न ही 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0, और यहाँ 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। यानी किसी भी नंबर के अपॉन में, रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, उसके अपॉन में यदि 0 है तो उसकी कोई डेफिनेशन आज तक नहीं आई है। तो अपन यहाँ 2 नहीं ले सकते और 1 नहीं ले सकते, ये कंडीशन बताती है कि ये आपको नहीं लेना है। फिर देखिए क्या करें अपन इसको, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें चेंज करेंगे। उसमें चेंज करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में क्या करना है, आपको बोथ साइड सोल्व करना है। देखिए x माइनस 2 से डिवाइड करो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस, ये प्लस लगाया है मैंने, इंटू 2 x माइनस 1 से डिवाइड करो क्या आएगा x माइनस 2। फिर देख लीजिए ये इंटू ये एलसीएम में आ गया, x माइनस 2 से डिवाइड करो क्या आएगा x माइनस 1, ये ब्रैकेट में नहीं आनी चाहिए, प्लस 2 ये एज इट इज x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x माइनस 2, ये आनी चाहिए। ये 2 इनका जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो है 6 अपॉन x। फिर देखिए ऊपर x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करना जो आपने 7th एट में सीखा था, x इनटू ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस 2 ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 1, ऐसे ही सीखा होगा शायद। यानी इस x को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर सोल्व कर देना है। x 2x कितने हो गए 3x, ठीक है। माइनस 1 माइनस 4 कितने हो गए माइनस के 5, अंदर मल्टीप्लाई किया क्या आया x स्क्वायर माइनस x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। 3x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x क्या हो गया माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा x इंटू हो जाएगा 3x माइनस 5 से, और ये 6 इंटू हो जाएगा इनसे, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x प्लस का 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस टर्म को इधर ही क्यों करेंगे कि x स्क्वायर अपने को पॉजिटिव चाहिए, यहाँ 3x स्क्वायर है यहाँ 6x स्क्वायर, तो इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी RHS में है 6x स्क्वायर माइनस 18x
प्लस 12, ये RHS में टर्म है। और इधर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5, ट्रांसफर करते ही माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5x इक्वल टू 0। यही होगा ना, ये दोनों इधर गए तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस के 18x और प्लस के 5x कितने आएंगे, माइनस के 30x और प्लस के क्या है 12 इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर करना है, यानी अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, इसी से तो बना है, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हो चाहिए, हर स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी। तो फाइनली अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो ये आएगा। इसमें फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 12 3 जा 36 और ऐड करने पर 13 आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 4x इनको ऐड करो 13 आएगा, मल्टीप्लाई करो प्लस के 36 आएंगे, ये इसके फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन ले, क्या आएगा 3x, x माइनस 3 कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या है 3 और इस x कॉमन ले लिया, ये जो साइन होता है ये कॉमन आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है 12 4 को कॉमन लिया तो x, ये साइन इसकी वजह से चेंज होता है, -3 इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस का 12 वापस वही आएगा, यानी आपने जो भी किया वो ठीक किया है। x माइनस 3, ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां आ जाएगा x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू 4 और यहां से x की वैल्यू आएगी, यानी आपके रूट आएंगे, वो क्या आएंगे 4/3। सो रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं 3 एंड 4/3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का वो देखिए। सिक्स पार्ट में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसके फैक्टर करने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फैक्टर करने के लिए फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 100 और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 20, तो आप इसके फैक्टर करोगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, 10 कितने हो जाएंगे माइनस के 20, ऐड करने पर दोनों माइनस के हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10, क्या आएगा प्लस के, क्योंकि दोनों माइनस के तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के क्या आएंगे 100 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 100 को ही अपने को चाहिए, बस 1 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है 10x, यहां क्या आएगा 10x माइनस 1 कॉमन आ गया पूरा, ये माइनस का साइन है ये कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही आएंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x, या एक बार भी लिख सकते हो आप माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट सेम आते हैं इस सिचुएशन में, और इसका कारण क्या है वो भी आपको आगे पता लगेगा। और 10x
इक्वल टू 1। यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 1/10 और यहां से भी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। सो रूट्स आर 1/10 1/10, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है इसके रूट्स क्या हैं 1/10 1/10। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में दो एक पार्ट और बचे हैं छोटे छोटे, यानी 7th है 8th है 9th है, ये पार्ट आप तीनों कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। इसमें 6 को लिखना है √2 × √3 और क्वेश्चन नंबर 8 के डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वो अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है और फिर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये मैं फिर बता दूंगा अगली क्लास में आपको, तब तक आप इनको सोल्व करते रहना, इनके एग्जांपल सोल्व कर लेना, पीछे जो जितना भी आपको पढ़ाया है वो साथ साथ सोल्व करते रहना। आप ये नहीं कि एक बार किया है उसको फुल टाइम में आपके पास बार बार सोल्व करते रहो, आपके लिए भी अच्छा हमारे लिए भी अच्छा है और सिलेबस तो आपका ही है तो कोई इसमें ये नहीं है, चाहे आपका इतना भी हो आपको करना पड़ेगा। इसके लास्ट क्वेश्चन जो है एक बार यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 4x² - 4a² प्लस a⁴ - b⁴ 0 ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं इसके फैक्टर बता देता हूं आपको। इसमें क्या लिखना है आपको 4x² - 4a²x प्लस a² - b² और a² प्लस b², ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको, 4 पावर में है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 4a² - b² a² प्लस b² और ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो इसके फैक्टर होंगे 4x² - 2a² प्लस b² इंटू x माइनस 2a² - b² इंटू x और प्लस में ये अगला पार्ट a² - b² a² प्लस b², यानी ये इसके फैक्टर हैं। ये फैक्टर लेकर के आप सोल्व करके देखना, नहीं हो तो फिर आपको बता देंगे